महावीर जी एक बैंक में काम करते थे। उनके दो बेटे थे। दोनों माँ बाप ने इन बच्चों को खूब लाड प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वे एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और समाज में अच्छी पहचान बना सकें। महावीर जी ने दिन रात कड़ी मेहनत करके एक शानदार 2 मंजिला घर बनाया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक ही घर में रहें, जिससे इनके बीच लड़ाई झगड़े ना हो और उनके मन में कभी बंटवारे का ख्याल ना आए। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां मिल गई थी और अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां देखकर दोनों की शादी भी कर दी गई। बड़ी बहू को कुछ समय बाद एक बच्चा हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद हार्ट अटैक से महावीर जी की मौत हो गई। जब तक महावीर जी जीवित थे, दोनों बेटे और बहुएं माँ का खूब आदर सम्मान करते थे, पर उनकी मौत के बाद घर का माहौल बदलता गया। दोनों बेटे बहू अब बूढ़ी माँ को एक बोझ मानने लगे। अपनी माँ का सम्मान करना तो दूर की बात, वे लोग उसे हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। एक दिन दोनों बेटे और बहुओं ने मिलकर तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपस में बांट ली जाए। यानी कि महीने के 15 दिन बड़ा बेटा और बाकी के 15 दिन छोटा बेटा माँ को खाना देगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना होते हुए भी और उनका मनपसंद खाना खिलाने के लिए जो माँ हमेशा तैयार रहती थी, आज उसी माँ को बेटों के द्वारा दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। इतना सब होने के बाद भी उस माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी रोटियां भी उसे किसी स्वादिष्ट पकवान से कम नहीं लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते, तब उस अभागिन माँ को उस एक दिन भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ खाने की बारी चल रही थी, तब बेटे को अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जाना था। बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बना है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे। आप अपने लिए कुछ खाने का बना लेना और खा लेना, हमें आने में देरी हो जाएगी। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने जवाब दिया, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाली कॉलोनी के मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लेना, तब आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू फंक्शन में चले गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर यह सोचकर अपना मन समझा लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान के भंडारे का प्रसाद खाने का सौभाग्य तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। समय बीतता गया। रविवार का दिन था। बड़ा बेटा, बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से उत्तर दिया, मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ और मैं अपने इस घर से भी बड़ा घर खरीदूंगा, पर वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। बच्चे की बात सुनकर बेटे बहू ने सोचा कि बच्चा अपने धार्मिक विचारों की वजह से मंदिर के पास घर की बात कह रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, बेटा मंदिर के पास घर क्यों चाहिए? तब बच्चे ने जवाब दिया, वो इसलिए पापा, जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होगा, तब आप दोनों को भंडारे का खाना खाने किसी दूर के मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। घर के पास में ही मंदिर होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों पति पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। दोनों बहू बेटे माँ के पैरों में गिर पड़े और उनके साथ किए गए अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगे। दोस्तों, दुनिया के हर माता पिता यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे में सहारे की लाठी बनेंगे, ना कि यह कि वे लाठी बनकर उनकी ही पीठ पर बरसेंगे। साथियों, समय खुद को दोहराता है। आज जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर आपके साथ भी ठीक वैसा ही होगा। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि बाकी लोग आपके साथ करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए
स्टोरी फ़ोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले प्राप्त हों। धन्यवाद।